हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं अनिल राजभर जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। रोहित जी, आपका भी अभिनंदन और आपके जो देश भर में जो दर्शक हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जी अनिल राजभर जी, ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर, अभी मैं कुछ देर पहले भी उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि साफ संकेत देंगे वो शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। कितनी बड़ी आप चुनौती से मानते हैं अगर वो शिवपुर से चुनाव लड़ते हैं? रोहित जी देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं कल से इस बात को कह रहा हूं कि एक तो प्रदेश में वो कहीं से भी लड़ेंगे, उनकी जमानत जब्त होनी तय है। दूसरी, जहां तक वो बनारस हमारी विधानसभा से लड़ने की बात कर रहे हैं जी, तो मुझे अब भी शक है। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि वो अपनी कही गई बात पर टिकेंगे, रुकेंगे, इस बात पर मुझे भारी शक है, शुबहा है। मैं अब भी कह रहा हूं कि ना ही वो शिवपुर से लड़ेंगे और ना ही उनकी जहूराबाद से लड़ने की हिम्मत है, जहां से वो विधायक है। जी, ये आप देखते रहिएगा। अब इनकी बात का क्या भरोसा करें? सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं और शाम को अपनी बात से पलट जाना इनकी आदत सी बन गई है। तो मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि ये जो बात कह रहे हैं शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की, मुझे अब भी इनकी बात पर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि वो यहां से चुनाव लड़ने की हिम्मत करेंगे। जी बिल्कुल। तो यानी अनिल राजभर भी सीधी चुनौती दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को। अनिल राजभर जी, ये बताइए कि या ओम प्रकाश राजभर हैं और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल में ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, अपने समाज की बात कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी उपेक्षा हुई, आरक्षण की मांग को आप लोगों ने पूरा नहीं किया, वो बार बार इस बात को दोहराते हैं। इस पर आपका जवाब? नहीं, दो सवाल मैं करना चाहता हूं आपके माध्यम से रोहित जी, आपके चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश जी से। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को पेश करने की बात, वो लागू करने की बात हमेशा से कहते रहे हैं और जिनके साथ उन्होंने गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव से, जरा एक बार इस विषय पर बयान दिला दें तो मैं जानूं उनको कि सच में वो समाज के हितैषी हैं, समाज की चिंता कर रहे हैं। वो कभी दिला दें इस बात को। और जहां तक पूर्वांचल की बात है, आप सब लोगों को याद होगा, आप सबसे ही उन्होंने कहा था कि पूरे पूर्वांचल में अगर भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से ज्यादा जीत गई तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। रोहित जी, परिणाम भी आपके सामने हैं और बयान देने वाले लोग भी फिर से बयान दे रहे हैं। पता नहीं किस मुंह से दे रहे हैं, ये वही जान सकते हैं। जी, तो मैं फिर कहना चाहता हूं, ये पूरे पूर्वांचल में, पूरे प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, इनकी जमानत होनी जब्त है। जहां तक बनारस की बात है, ये बाबा विश्वनाथ की धरती है और बाबा विश्वनाथ के कांवड़ यात्रा को किस तरह से इन्होंने अपमानित किया, ये पूरा बनारस जानता है, पूरा पूर्वांचल जानता है। और आज की तारीख में जहां तक समाज की बात है, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने समझौता किया है राजनीति में, राजभर समाज इनका इंतजार कर रहा है। और आप देखिएगा, जब 10 मार्च को वोटों की गणना होगी तो इनका हश्र क्या होगा, आप देखते रहिएगा। अनिल राजभर जी, एक आखिरी सवाल, ये जो बदलाव की बात कर रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी हैं, कि पूर्वांचल में भी बड़ा बदलाव दिखेगा, पूरे यूपी में बदलाव दिखेगा, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा आखिरी सवाल आपसे। नहीं रोहित जी, देखिए कोई बदलाव नहीं। हाँ, इतना बदलाव जरूर होने जा रहा है कि पूर्वांचल के अंदर जो सीटें 2017 में भी छूट गई थी, उसको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी भारी अंतरों से जीतने जा रही है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, चुनाव के बाद भी हम लोगों की बातचीत चलती रहती है, हम लोग मिलते जुलते रहेंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। आप देखिएगा, जो सीटें 2017 में छूट भी गई थी, हम उस सीट को भी भारी अंतर से जीतेंगे और उन सीटों पर भी कमल खिलेगा और भाजपा की बड़े अंतर के साथ जीत होंगी उन जगहों पर भी। जी, अनिल राजभर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा